अच्छा, कभी आपने ये फील किया है जब आप अपने लिए कुछ डिसाइड करते हो कि अब मुझे रोज सुबह जल्दी उठना है, पढ़ाई करनी है या जिम शुरू करना है, और उसके 3-4 दिन ही बाद आप अपनी पुरानी हैबिट्स को फॉलो करने लगते हो, एंड दैट्स बिकॉज आप अपनी मोटिवेशन पे रिलाई करते हो, एंड दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक। दैट्स वाई वी नीड टू फिक्स इट टुडे, सो वॉच टिल द एंड। आपको पता है डिसिप्लिन इतना मैटर क्यों करता है? क्योंकि जो ये सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, ये हमेशा सुबह मोटिवेटेड होकर नहीं उठते, ये एक सिस्टम प्लान करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। क्योंकि इमेजिन करके देखो, अगर कोई एथलीट है, वो जब मोटिवेटेड फील कर रहा है तब भी वो ट्रेनिंग कर रहा है, तो वो क्या कभी जीत पाएगा? नहीं। तो सेम चीज आपके गोल पे भी तो अप्लाई होती है। अगर आप जब मोटिवेटेड फील कर रहे हो तभी अपने गोल्स पे काम कर रहे हो, और जब आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हो तो अपने गोल्स पे काम नहीं कर रहे हो, तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे? आप खुद सोच के देखो ना यार, लाइफ में कितनी बार आपने मोटिवेटेड होकर कितनी सारी चीजें ट्राई करी, पर आफ्टर फ्यू डेज वो सारी चीजें गायब हो जाती। इट्स बिकॉज जो मोटिवेशन होती है ना, इट्स लाइक अ शुगर रश। एक बार में आपकी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है एंड फिर बैक टू नॉर्मल, इवन लो। पर एक डिसिप्लिन ही है जो आपको चीज़ों को कंटिन्यू करने के लिए हेल्प करेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगा। तो इसलिए हमें डिसिप्लिन पे रिलाई करना चाहिए इंस्टेड ऑफ मोटिवेशन। अब आप ये वीडियो देख रहे हो, सो फॉर श्योर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बिल्ड करना चाहते हो, जहाँ से हमारा काफ़ी हद तक काम हो जाता है, जो कि माइंड सेट को बिल्ड करना। जब तक अपने माइंड सेट में नहीं है किसी चीज़ को सीखना, किसी चीज़ को अपनी लाइफ में डेवलप करना, तो वो चीज़ करना मुश्किल हो जाती है। तो अगर हमें डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में बिल्ड करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिए स्मॉल गोल्स बना रहे हो। कैसे? जैसे अगर आपको सुबह उठना है जल्दी, तो अगर आप एक ही रात में 5 बजे का अलार्म मत लगाओ, अगर आप 10 बजे उठते हो, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सिर्फ 10-15 मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स का डिफरेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 बजे उठते हो तो आपको 5 बजे का अलार्म नहीं लगाना है, आपको लगाना है 9:30 का, क्योंकि बहुत छोटा सा गोल है, तो माइंड इसको करने के लिए रेजिस्ट नहीं फील करेगा, इस चीज़ को अवॉइड नहीं करेगा, और आसानी से आप इसको अपने रूटीन में ऐड कर पाओ। दूसरी चीज़, आपके गोल्स बड़े क्लियर होने चाहिए। नो मेंटल डिबेट्स कि मुझे ये करना है, इस टाइम पे करना है, उस टाइम पे करना है, नो कन्फ्यूजन। जब तक आपको आपके मेंटली क्लैरिटी नहीं है, तो आप किसी गोल को स्टार्ट करना, उसको शुरू करना, उसे मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी गोल अपने लिए सेट कर रहे हो क्लियर हो, आपको उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे 7 बजे जिम करना है, तो आपको करना है नो मैटर व्हाट। आप ओवर थिंकिंग करने के लिए टाइम ही मत दो। आप जो भी जिम वेयर है उसको पहन के रेडी हो जाओ, और ओवर थिंकिंग का खुद को टाइम ही मत दो। नो डिबेट्स, नो आर्ग्यूमेंट्स, नो ओवर थिंकिंग। तीसरी चीज हमें ये ध्यान रखनी है, नो डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन इज समथिंग विच कैन किल आवर फोकस, आवर प्रोडक्टिविटी, आवर कॉन्सेंट्रेशन, इवन समटाइम्स आर डिसिप्लिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ हमारी प्रोडक्टिविटी स्पेशली डिसिप्लिन को ब्रेक करती है, उस चीज़ को हम अपने से दूर रखें। सो मैंने पहले बता रखा, 80% जो डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ में है वो हमारे फ़ोन से आता है। तो आप बाकी चीज़ों को करें या ना करें, टाइम के साथ कर ले तो बहुत अच्छी बात है, पर अभी जो 80% जो मेजर हमारा डिस्ट्रैक्शन है विच इज़ फ़ोन, सो उसको अपने से दूर रखें। स्पेशली जब आप खुद पे काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ पे काम कर रहे हैं, अपने गोल्स पे काम कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो मेजर डिस्ट्रैक्शन है उसे आप दूसरे कमरे में रखें, दैट इज फोन। अच्छा, चौथी जो चीज़ है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छे से काम करती है, मेरे लिए तो बहुत स्पेशली बहुत अच्छे से काम करती है, आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो जब भी आप किसी चीज़ के लिए प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, कोई चीज़ आपको शुरू करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप कितने टाइम से सोच रहे हो कि अब शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे, मंडे से शुरू करेंगे, पर कुछ शुरू नहीं कर पा रहे हो, तो आपको बस यही डिसाइड करना है अपने माइंड में कि इस काम को मैं सिर्फ 2 मिनट करूंगा या करूंगी, और आप उसको काम को स्टार्ट। अब इससे क्या होगा, 90% केसेस में आप उस काम को कंटिन्यू करोगे। और मेरा पर्सनल मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप ना शुरुआत में उस काम को 2 ही मिनट करो, 5 ही मिनट करो, ताकि आपकी एक अच्छी मेंटल मेमोरी बन जाए, और कि यह काम आसान है, बड़ी जल्दी हो जाएगा, हम बड़ा जल्दी निपटा कर उसको वापस आ जाएंगे। पर ये चीज़ आपको शुरुआत में सिर्फ 2 या 3 बार करनी, अपने माइंड को ट्रिक करने के लिए। समय के साथ आप इस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो जाओगे, और आपको कुछ स्टार्ट करने के लिए इतना एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। पर अभी हमारा फोकस होना चाहिए कि हम किसी चीज़ को स्टार्ट करें, फिर उसको कंटिन्यू करना, वो हमारे साथ समय के साथ हम सब सीख लेंगे। मैं इस मेथड का नाम बताना भूल गई, इसका नाम है 2 मिनट रूल, जो हम सबने सुना है, इवन ट्राई भी करते हैं। मैं तो पर्सनली इसको बहुत यूज़ करती हूँ, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी प्लीज़ इस चीज़ को ट्राई करो, और कमेंट्स में बताओ कि इस ट्रिक को यूज करके आपकी लाइफ में कौन से पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आए। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी, चाहे अपने किसी फ्रेंड को बताओ, टाइमर लगाओ, या अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो।
कुछ भी करो पर इसको एज अ जिम्मेदारी लो, उसको सीरियसली लो, इस चीज़ को मेंटेन करो। जो भी आप अपने लिए सेट करते हो, चाहे वो रूल्स हो, चाहे वो आपका टाइम मैनेजमेंट हो, जो भी आप अपने लिए सेट कर रहे हो, जो भी अपने लिए डिसाइड कर रहे हो, उसको फॉलो करना, उसे मेंटेन करना, उसे कंसिस्टेंटली उस चीज़ पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं आज आपने कुछ सेट कर दिया कल आप भूल गए, ऐसी चीज़ें नहीं चलती, ऐसे गोल्स पूरे नहीं होते, ऐसे उन पे काम भी नहीं होता, ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप अपने लिए सेट कर रहे हो उसे पूरा करो। और ये पूरा करने से पहले आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा, इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेना होगा कि आप अपने लिए उतना ही सेट करो जो आपको पता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मैं कितना किस चीज़ को कितने दिन में कितने टाइम में पूरा कर सकता हूँ। अनरियलिस्टिक गोल्स में मत बनाओ, बहुत बेकार चीज़ है। बहुत हमारी एक तो मेंटल एनर्जी जाती है, हम रिग्रेट फील करते हैं कि यार मैंने इतना सेट किया इतना पूरा नहीं हुआ, हम खुद को ही कोसने लगते हैं, हम खुद को ही डाउट करने लगते हैं, तो वो हमारे ही लिए मेंटली अच्छा नहीं है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपने लिए वही सेट करो, क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा कोई अच्छे से नहीं जानता। आप जानते हो आप कितने पानी में हो, कौन सा काम कितने समय में कितनी एफिशिएंटली कर सकते हो, राइट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपने लिए रियलिस्टिक गोल्स बनाओ जो आप पूरा कर सको एक स्पेसिफिक टाइम में जो आप सेट कर रहे हो। देखो, मोटिवेशन से डिसिप्लिन नहीं आता, बट डिसिप्लिन से मोटिवेशन आ सकता है। कैसे? अगर जब डिसिप्लिन होकर कोई काम को कंसिस्टेंटली करते हो तो आपको अच्छा तो फील होगा ना, और जब वो अच्छा फील करने के लिए आप नेक्स्ट टाइम भी वो काम करोगे तो बन गया आपका डिसिप्लिन। ऐसे ही डिसिप्लिन को बिल्ड करा जाता, ओवरनाइट नहीं होता कि मैंने यार अब कल मैंने कुछ भी नहीं करा तो आज मैं अपने 10 काम निपटा दूं, नहीं, आज 2 काम, 1 काम, ऐसे। सो प्लीज आज ही अपने लिए कोई एक स्टेप डिसाइड करो और उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये भी बताना कि वो एक कौन सी हैबिट है जिसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो करने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, राधे राधे।